मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। चूड़ाचांदपुर में 5 फरवरी की शाम को भड़की हिंसा ने पूरे देश को एक बार फिर झकझोर दिया है। नए उप मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण के विरोध में सड़कों पर उतरे युवाओं और सुरक्षा बलों के बीच सीधी जंग छिड़ गई है। गुस्सा इतना है कि कुकी समुदाय अपने ही विधायकों के खिलाफ खड़ा हो गया है। नेमचा किपगेन को डिप्टी सीएम बनाए जाने पर विश्वासघात के आरोप लग रहे हैं। हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि नई उप मुख्यमंत्री नेमचा किपगेन और कई विधायकों को मारने पर इनाम और सामाजिक बहिष्कार का ऐलान तक कर दिया गया है। अब सवाल मोदी सरकार से है कि आखिर कब तक मणिपुर की आग को दिल्ली की सत्ता अनदेखा करेगी। क्या कुकी मैतेई के बीच बढ़ती खाई को भरना सरकार की प्राथमिकता नहीं है? दिन दहाड़े हत्याएं, जलते चर्च और बेघर होते लोग क्या डबल इंजन सरकार की पूर्ण विफलता का प्रमाण नहीं है? शांति केवल कागजों पर है मोदी जी। असलियत में मणिपुर की जमीन पर सिर्फ डर और बारूद की गंध है। क्या केंद्र सरकार केवल तमाशा देखेगी? दोस्तों, मणिपुर में लगी यह आग आज की नहीं है। मई 2023 से शुरू हुआ यह खूनी संघर्ष आज 2026 तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। याद करिए वो समय जब मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा देने की मांग के विरोध में हिंसा भड़की थी, जिसके बाद कुकी और मैतेई समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तब से लेकर अब तक हजारों लोग बेघर हुए और सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई। महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी ने पूरी दुनिया में भारत का सिर शर्म से झुका दिया था, लेकिन तब भी और आज भी दिल्ली का दरबार खामोश बैठा है। सरकार ने सिर्फ वादे किए हैं, शांति समितियों का गठन किया, लेकिन जमीन पर क्या बदला? कुछ नहीं, बस हिंसा का स्वरूप बदल गया। चूड़ाचांदपुर की ताजा घटना बताती है कि गुस्सा अब अपनों पर ही फूट रहा है। जब सरकार ने नेमचा किपगेन, एलन खाउते और एक और नेता को कैबिनेट में शामिल किया तो कुकी जो समुदाय को लगा कि उनके प्रतिनिधियों ने उनके हितों का सीधा सौदा कर लिया है। इंफाल से लेकर चूड़ाचांदपुर तक चर्च जलाए जा रहे हैं और लोगों की मेहनत की कमाई राख में तब्दील हो रही है। कुछ खबरों की माने तो इस ताजा हिंसा में भी सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है। मासूमों का खून सड़कों पर बह रहा है और प्रधानमंत्री जी चुनाव और विदेशी दौरों की तैयारियों में व्यस्त रहते हैं। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? क्या वहां के नागरिकों का खून पानी है? मोदी सरकार की चुप्पी उन दंगाइयों का हौसला बढ़ा रही है जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। डबल इंजन की सरकार का दावा करने वाले अब कहां छिपे हैं? पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच के तालमेल की कमी ने मणिपुर को नर्क बना दिया था और अभी भी यही माहौल है। अगर मोदी सरकार समय रहते ठोस कदम उठाती और दोनों समुदायों के बीच संवाद स्थापित करती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। शांति का ढोंग अब बंद होना चाहिए, क्योंकि मणिपुर के लोग कागजी शांति नहीं, अपनी आंखों के सामने सुरक्षित भविष्य देखना चाहते हैं। मोदी जी, अब तमाशा देखना बंद कीजिए, क्योंकि मणिपुर की यह आग अगर नहीं बुझी तो इसकी लपटें दिल्ली की जनता को भी झुलसाएंगी। जवाब दीजिए, मणिपुर कब तक जलता रहेगा इस पर।